नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कांग्रेस नेता अवनीश बुंदेला ने कहा कि इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से अपने जीवन काल में अपने और अपने परिवार के लिए आशियाना बनाता है, इसको खरीदने में अपना पेट काट कर अपने जीवन की एक आमदनी का बड़ा हिस्सा उसमें खर्च करता है, उसकी वो अचल संपत्ति में भूमि एक ऐसी वस्तु है कि जो भी व्यक्ति इसको खरीदता है उसे भूमि को सहेज कर रखता है। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि संपत्ति खरीदने पर लगभग 10.50% पंजीयन शुल्क सरकार को देने के बावजूद भी उस व्यक्ति को नगर निगम विभाग के द्वारा, जिसमें नाली, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सरकारी सुविधाओं को लाभ उसे आसानी से नहीं मिल पाता, उस सुविधा से उसे वंचित रहना पड़ता है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में 2022 के बाद संपत्तियों की नामांतरण उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। श्री बुंदेला ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में संपत्तियां, चाहे वो खेती की जमीन हो, रहवासी जमीन हो, मकान हो या प्लाट हो, आज की तारीख में नामांतरण प्रक्रिया एक बहुत जटिल समस्या बन गई है। आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अपनी संपत्ति का नामांतरण कराना शिखर पर चढ़ने के समान हो गया है। और आश्चर्य इस बात का है, ये रिकॉर्ड का जब रिकॉर्ड निकलवाने के लिए आमजन जाता है, गरीब व्यक्ति, तो उसमें उसको पैसे देना पड़ते हैं। एक दिन में कोई रिकॉर्ड निकलता नहीं। आपको तो मालूम है इस भोपाल में कितनी बार आग लग चुकी है, जो रिकॉर्ड रूम है कितनी बार आग लगी है। पहले याद होगा आपको, 12 दफ्तर में था, एक परी बाजार में था, अब एक नई जगह भी खुल गया है। लेकिन फिर भी आज आप देखें, भोपाल की बात करूं तो आज भी परी बाजार में रिकॉर्ड है, कई जगह का आप दफ्तर, 12 दफ्तर टीन शेड में रिकॉर्ड है, वहां कईयों बार आग लग चुकी है। और सब जानते हैं कि आग लगाना कहीं ना कहीं शिवराज सरकार का, अब मोहन यादव सरकार का एक, चाहे लगाना या लगना उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं पैंतरा है कि आग लगती रही और रिकॉर्ड जलते रहे हैं। और फिर उस ग्राहक से, उस व्यक्ति से पूछा जाता है, कहा जाता है कि जाइए रिकॉर्ड लेकर। अब हम बात करें किसानी जमीन की। सोचिए, जो किसान अपनी खुद की जमीन को 3 और 4 कई पीढ़ियों से जोत रहा है, अगर उसकी इच्छा होती है कि मैं अपनी जमीन का अपने 4 बच्चों में बंटवारा कर दूं, तो आसान नहीं है वो उसके करवाने के लिए। अगर वो अपनी मर्जी से अपनी जमीन को भी नहीं उसका बंटवारा कर सकता, उसके लिए भी उसको पटवारी आरआई के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तमाम तरह की उसको जो प्रक्रिया होती है उससे गुजरना पड़ता है, उसको उसके लिए भी सेवा शुल्क देना पड़ता है। और अगर खुदा न खास्ता अगर गलती से समय का काल चक्र अगर उस व्यक्ति को, अगर वो काल के गाल में समा गया या दुनिया से या परलोक सिधार गया, तो उसके बच्चे बेचारे आपस में परेशान होते हैं। कईयों बार यही विवाद कोर्ट में जाकर पहुंचते, लड़ाइयां होती हैं। आपको तो मालूम है क्या स्थिति है। अगर आप जाएं भिंड, मुरैना तरफ, ग्वालियर तरफ, तो वहाँ 1-1 फीट जमीन के लिए मर्डर हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसकी है? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की गलती है कि वो इन सब चीज़ों को इतना हल्के में कर देते हैं। वो इन सब चीज़ों को लेकर इतने में कहूँगा कि निष्क्रिय है, और भ्रष्टाचार का आलम इतना ऊपर जा चुका है, चरम पर जा चुका है, जिसके कारण से ये चीज़ सुचारू रूप से नहीं चल पाती। इसी सब विषय को लेकर हमारे कांग्रेस के विधायक टीकौर के यादवेंद्र सिंह जी ने 21/3/2025 को विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, और उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था सरकार का कि सिर्फ अगर टीकमगढ़ जिले की बात करें तो टीकमगढ़ जिले में 13,000 से ज़्यादा नामांतरण के मामले अभी लंबित हैं। 13,000, और उसमें 4383 जो नामांतरण के मामले हैं वो न्यायालय में जा चुके हैं। मतलब उनमें कहीं ना कहीं विवाद हो चुका है। पटवारी ने एक बार नाप दिया उस जमीन को, अगली बार फिर जाके उस जमीन को दोबारा नाप दिया, फिर कोई और गया उसने दोबारा नाप दिया। मतलब ऐसे नामांतरण किए तो वो लोग आपस में विवाद हो गया। और उसके अलावा आप देखें 3993 मामले सिर्फ पिछले 3 महीने में रजिस्टर्ड हुए हैं टीकमगढ़ जिले में, सिर्फ 3 महीने में। और 6 महीने की बात करें, पिछले 6 महीने के, तो 389 मामले 6 महीने के। मतलब निरंतर आप देखें